एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में आज हम कुछ आप लोग परिचित होंगे, कई कॉल आपके पास आती होगी, हेलो मैडम आपके बैंक का केवाईसी खत्म हो गया है, केवाईसी अपडेट कराना है, आपको इस लिंक पे टच करना होगा या फिर आपको पासवर्ड भेजना होगा। या फिर कभी कभी आपके पास कोई मैसेज आता है, इस मैसेज को 10 ग्रुप में भेजिए और देखिए आगे फॉरवर्ड करने से आपको एक बम्पर सरप्राइज मिलेगा या बम्पर प्राइज मिलेगा, और अगर आप उसे टच करते हो तो सारा खेल वहीं से शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है फिशिंग। फिशिंग क्या प्रोसीजर है, फिशिंग क्या है, ये समझने के लिए हमें जानना होगा। साइबर के टर्म में एक टर्म होता है फिशिंग। साइबर अटैक में एक टर्म होता है फिशिंग। फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? फिशिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऑथेंटिकेट एक लीगल बंदा बनकर, एक ऑथेंटिकेट या लीगल बंदा बनकर कोई पर्सन आपको फोन करता है या मेल करता है या मैसेज करता है। सपोज कीजिए कोई बंदा आपको फोन करता है, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एसबीआई, मैं आप एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपको अपनी केवाईसी अपडेट करानी है, तो आप ये फॉर्म मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करें और पूरा फॉर्मेट फिल करें। फिल करने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप मुझे भेजें, आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं या एक साइबर के टर्म से या साइबर फ्रॉड से अवेयर बंदे हैं तो आप समझ सकते हैं, या आप अवेयर हैं या जागरूक हैं, आप जानते हैं कि बैंक कभी ऐसी कॉल करती नहीं है, बैंक आपको कभी भी अननोन तरीके से कॉल करेगी नहीं, अननोन नंबर से कॉल करेगी नहीं। बैंक एक लीगल तरीके से आपका काम करने के लिए आपको बुलाएगी या कहेगी आप ब्रांच विजिट कीजिए और आके अपना सारा प्रोसीजर फॉर्मेट फिल कीजिए। अगर आप एक अवेयर पर्सन है तो आप इस फिशिंग से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अवेयर नहीं है और एक पढ़े लिखे इंसान नहीं है, इलिटरेट हैं, तो क्या होता है, आप इसके जाल में फंस जाते हैं। बस फिशिंग यही कॉन्सेप्ट है, किसी को भी अपने जाल में फंसा लेना। साइबर की दुनिया में फिशिंग का मतलब है किसी भी पर्सन को अपने जाल में फंसाकर उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा लेना या सेंसिटिव डेटा निकलवा लेना। सेंसिटिव से मतलब क्या है, आपका पिन, आपका पासवर्ड, आपकी अकाउंट की डिटेल, ये सारी चीजें डेटा को निकलवा लेना। फिशिंग में कई तरीके से लोग आपको डील करते हैं। पहला, आपको फोन करते हैं, दूसरा आपको मैसेज करते हैं, तीसरा आपको एक ईमेल भेजते हैं। देखिए, मेल का लिंक तो आपको एक ट्रस्टेड मेल की तरह वो भेजेंगे, बट आप जानते नहीं है उस लिंक के पीछे उन्होंने क्या इनबिल्ड कर दिया है, क्या आप उसके साथ सेंड कर दिया है। कभी तो फिशिंग में लोग क्या करते हैं, एक लीगल अथॉरिटी की तरह आपको डील करते हैं, आपको फोन करते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपका क्या कहते हैं केवाईसी अपडेट कराना है, या फिर आपका आधार वैलिडेशन खत्म हो रहा है, या फिर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, आपको इस लिंक पे जाना है, मेल पे क्लिक करना है, मेल में फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को फिल करना है। मैं अभी आपको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बैंक से मेरे पास एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका केवाईसी अपडेट करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक कीजिए और क्या कहते हैं इसे फॉर्मेट को फिल कीजिए और सेंड कर दीजिए। मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने कहा, सडनली मेरे दिमाग में आया कि लाओ मैं एक बार बैंक विजिट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे नियरेस्ट ब्रांच थी मेरी और मैं पहुंची बैंक। मैंने वहां उनसे कहा कि सर कुछ ऐसा है, केवाईसी अपडेशन पे चल रही है या अपडेट करने की प्रोसीजर चल रही है। उन्होंने ऐसा सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनी उस टाइम कि वो लोगों ने कहा कि हाँ केवाईसी अपडेशन पे चल रहा है, आप बिल्कुल अपडेट हो रही है। मुझे भी लगा ठीक है, चलो अपडेट करना है तो ठीक है। मैंने कहा मैं चली आई, मैंने उनसे कोई प्रोसीजर नहीं पूछा। फिर मैं जैसे ही घर पर आके इस लिंक पे फिल किया, फिर पता नहीं वो भगवान की कृपा थी कि क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया, मैंने एक बार अपना पासवर्ड कुछ मिसमैच कर दिया, मैचिंग पासवर्ड मतलब गलत डाल दिया। जैसे मैंने गलत पासवर्ड डाला वैसे ही आरबीआई की तरफ से अलर्ट आने लगा। आरबीआई की तरफ से अलर्ट आने लगा कि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करना चाह रहा है। एक नहीं, दो तीन बार मेरे पास अलर्ट आया और उसने साफ साफ लिखा था किसी ने आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपका पासवर्ड यूज किया।
मीन्स वो लिंक कितनी खतरनाक थी, उस लिंक ने मेरा सारा पासवर्ड और डेटा कैप्चर कर लिया, और जो सामने वाला बंदा जिसने मुझे लिंक भेजा था उसने उसको कैप्चर करके तुरंत एसबीआई के ओरिजिनल पेज पे मेरे अकाउंट से लॉगिन कर दिया। बट ये भगवान की कृपा थी, मेरे साथ वो घटना घटते घटते बच गई और मैं सेफ रही। तो फिशिंग यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऐसा लिंक, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा कॉल जिसे कोई भी बंदा एकदम लीगल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करके आपका डेटा कैप्चर करना चाहता है या आपका डेटा चुराता है, और वो आपको दिखाएगा कि वो एकदम ऑथेंटिकेट बंदा है, उसके पास सारे आपके ऑथेंटिकेशन है, सारी आपकी लीगल इंफॉर्मेशन है। बट जैसे ही आप उस मेल पे टच करोगे, जैसे ही आप उस फोन पे उसको ओटीपी दोगे, जैसे ही आप उस मैसेज को रिवर्ट करोगे, तुरंत ही आपके साथ जो घटना घटेगी और आपका डेटा चोरी हो जाएगा। तो इन साइबर टर्म वी कैन से फिशिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट। किसी भी चीज को आप चुराने को कहिए या थेफ्टिंग प्रोसीजर जो होती है वो फिशिंग होती है। बट इसे इतने जेन्युइनली तरीके से, इतना जेन्युइन तरीके से तैयार किया जाता है कि सामने वाला कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये लिंक ओरिजिनल नहीं है, ये कॉल ओरिजिनल नहीं है, ये मेल ओरिजिनल नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर होना है, और अवेयर होने से हम अपने अकाउंट या सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी आप जान ले, आरबीआई की पॉलिसी है या आरबीआई की गाइडलाइन है, कभी भी बैंक आपको कॉल करके आपकी केवाईसी अपडेशन के लिए नहीं बोलता है, ठीक है। कभी भी बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगता है, कभी भी बैंक आपसे पासवर्ड नहीं मांगता है। बैंक आपको हमेशा कोई भी लीगल डिपार्टमेंट या कोई भी लीगल अथॉरिटी आपसे कभी भी वर्बली या कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी डेटा नहीं लेती है। वो आपसे ऑन पेपर ही सारी चीजें करवाती है, फिर वो खुद सिस्टम में जाके आपका डेटा अपडेट करती। हाँ, बहुत सी साइटें हैं जो ऑथेंटिकेट सिक्योर होने के बाद, अपने प्रोटेक्ट होने के बाद ये करती हैं और आपका इंफॉर्मेशन लेती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही हमको उस पर